हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्मा का 28वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की विधि। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहाश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से सम्मिलित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजा दंड से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडलधारी कमंडल धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। उसके बाद अर्घ्य दे, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांडा, करेला, केला, अनार, बैगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पग्य, कुश, दुर्भाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नाना विधि भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि को इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र अगस्त, आपको नमस्कार है। बिंद की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। जिन्हें आतापी तथा वितापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी है, उन्हें बार बार नमस्कार। जिसके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप आदि वैदिक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं। उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं के परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया, तो उन पुत्र से सहित शिष्य हित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नदस्य ऋषिक इस वेद मंत्र से तथा क्षुद्र पौराणिक मंत्रों से ही अगस्त जी को अर्घ्य देकर इन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दे। हे रात्रि पुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इसी प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करे, बुद्धि से परे चरित्र वाले अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया, अतः मेरी अलौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांत के विद्वान निर्धनता गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ से अर्पण कर दिया और मुख से यह कह सत्कार किए गए, अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करे, अगस्त ही ग्रहण करे, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले यह अगस्त ही है। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करे। ब्राह्मण यदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करे और क्षुद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करे, उसके बाद
स्वर्णमयी सिंह वाले, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त और घंटा था वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करे। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करे। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा वह रूप आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदी तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। क्षुद्रों को अत्यधिक धन आरोग्य तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसका सौभाग्य बढ़ता तथा घर समुद्र समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है। जिस देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करते हैं। वहाँ पर प्रकृति आपदाओं निर्मूल हो जाती है और व्याधियों नष्ट हो जाती। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घदान का पाठ करते हो अथवा इसे सुनते हुए सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाता है और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तथा निवास करके सहन युक्त विमान से स्वर्ग जाते। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हुए मुक्ति के भागी होते। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत इस वर्षनात्मक संवाद में श्रावण मास महात्म्य अगस्त अर्घ्य विधि नामक 28वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों।